आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो हेट्रोसाइक्लिक की हैं, पायरॉल की, मुख्य रूप से वो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, एडिशनल रिएक्शंस हैं, एम्फोटेरिक टाइप की रिएक्शंस हैं, इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हैं जिसमें हैलोजिनेशन और अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस हैं। अमीनो ग्रुप के कारण भी रिएक्शंस हैं। वलय का जो एक्सपेंशन ऑफ रिंग है उसके बारे में रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शंस हैं और जो रिंग का खुलना है उसके बारे में भी रिएक्शंस हैं। तो सर्वप्रथम हम योगात्मक अभिक्रियाएं विभिन्न रासायनिक में विभिन्न परिस्थितियों में यह हाइड्रोजनीकृत होकर जो पायरोलीन है एवं पायरोलीन बनता है। इसमें हाइड्रोजन के साथ निकेल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पायरोल को जिंक और CH3COH के साथ करते हैं तो पिरोलीन बनता है। और जब इसको हाइड्रोजन HI की उपस्थिति में इसका पिरोलोडीन बनता है। ये एक प्रकार की इसकी एडिशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो पहली बार में पायरोलीन के में एक बॉन्ड कम हो जाता है, डबल बॉन्ड, और दूसरे में दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड कम हो जाते हैं। इसी तरह से उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर पायरोल की एक NH समूह है जो सेकेंडरी अमीनो समूह के भांति क्षारीय होना चाहिए। पायरोल की क्षारीय प्रकृति तो है लेकिन यह अत्यंत ही दुर्बल होती है। इसके लिए जो pKb की जो वैल्यू है 13.6 है, जबकि अमोनिया के लिए ये pKb की वैल्यू 4.8 होती है। इसकी दुर्बल क्षारीय प्रकृति का यह कारण है कि नाइट्रोजन परमाणु में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पायरोल के एरोमेटिक सिक्सलेट जो है उसमें योगदान होने के कारण यह प्रोटॉन के साथ उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही नाइट्रोजन की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में एरोमेटिक षष्टक के मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है और एक प्रोटॉन त्यागने के बाद बना हुआ पायरोल ऋणात्मक अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। अतः पायरोल एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इस NH प्रोटॉन के अम्लीय प्रकृति के कारण पायरोल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्केन मुक्त करता है। यानी पायरोल की रिएक्शन जब CH3MgBr के साथ करवाई जाती है तो ये इसके अंदर ऐड हो जाता है और ये इस तरह से MgBr इसमें ऐड हो जाता है प्लस CH4 इससे अलग हो जाता है। पायरोल के ये अम्लीय गुण इसकी फिनॉल के साथ समानता दर्शाते हैं। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो एरोमेटिक प्रकृति के होने के कारण यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के में ये एक यौगिक बेंजीन के कारण अधिक क्रियाशील होता है। इसकी क्रियाशीलता एलिनीन व फिनॉल जैसे सक्रिय बेंजीन व्युत्पन्नों के समान होती है। अतः यह हैलोजनीकरण, सल्फोनाइजेशन, नाइट्रेशन आदि सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के अतिरिक्त राइमर-टाइमर रिएक्शंस, युग्म एवं नाइट्रोजिनेशन जैसी विशिष्ट अभिक्रियाएं भी देता है। इस अभिक्रिया में यह फिनॉल के साथ समानता दर्शाता है। प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं स्थिति 2 पर संपन्न होती है, लेकिन हैलोजन में आयन जैसे सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल इसके चारों स्थितियों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन में इसमें पायरोल के साथ H2Cl2 का क्लोरीनेशन किया जाता है तो चारों पोजीशन पर क्लोरीन आ जाती है। 2, 3, 4, 5 टेट्रा क्लोरोपायरोल बन जाता है। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ किया जाए तो पायरोल को ब्रोमीन प्लस पायरोल CH3OH की ब्रोमिनेशन किया जाए तो ये इसी तरह से ब्रोमीन सारी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाती है। टेट्राब्रोमीन पायरोल बनता है और आयोडीन के साथ करते हैं तो भी चारों पोजीशन पर आयोडीन आ जाता है।
इसी तरह से नाइट्रेशन भी इस अभिक्रिया का कराया जाए, सल्फोनेशन कराया जाए, फिनाइल फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कोल्बो सिंथेसिस, ये भी राइमोटाइमर रिएक्शंस, युग्म अभिक्रिया, गेटरमैन्स अभिक्रिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।